नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग का पार्ट 17 है। अभी तक मैं 16 पार्ट इसमें अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल्ड से समझाया है। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को मिस कर दिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग उसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में GSTR 1 में B2B और B2C इन दोनों के विषय में बिल्कुल डीपली बताया था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग एक्सपोर्ट इनवाइस को समझेंगे। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है भैया? जो भारत देश के बाहर बेचा जाता है। ठीक है, अगर मिस्टर हरी सेल करते हैं इंडिया कंट्री के बाहर, तो वो एक्सपोर्ट इनवाइस कहलाता है। GSTR 1 में एक्सपोर्ट इनवाइस का भी एक कॉलम होता है, जैसे B2B और B2C लार्ज, B2C स्मॉल का एक कॉलम होता है, वैसे ही GSTR 1 में एक्सपोर्ट इनवाइस का भी कॉलम होता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, तभी आपको GSTR 1 विद द हेल्प ऑफ टैली प्राइम और टैली ERP आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाउंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए और सीरियस होकर के देखिए। अगर आप लोगों को सीखना है, ठीक है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए मेरे वीडियो को मत देखिए, आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोगों को सीखना है GSTR 1 टैली अकाउंटिंग में मास्टर बनना है, तो फिर सीरियसली मेरे पूरे वीडियो को आप लोग देखिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक्सपोर्ट इनवाइस जो होती है उसके भी दो पार्ट होते हैं। एक्सपोर्ट इनवाइस को हम लोग विथ पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स दोनों तरह से भर सकते हैं। ठीक है। अच्छा भैया, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है कि एक्सपोर्ट इनवाइस में IGST लगा करके हम लोग सेल करते हैं। ठीक है। और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए हमें LUT लेना पड़ता है। LUT मतलब होता है दोस्तों लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, ये GST पोर्टल पे होती है। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स LUT हम लोग बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। अच्छा दोस्तों, हम लोग जब GSTR 1 के पोर्टल पे जाएंगे, तो हम लोगों को वहां पर एक ये एक्सपोर्ट इनवाइस 6A दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने B2B और B2C लार्ज, B2C स्मॉल में देखा था कि एक ऐसी ही कॉलम टैब बनी हुई थी, उस पर हम लोगों ने क्लिक किया था तो एक फॉर्म ओपन होकर के आया था। वैसे ही जब हम लोग एक्सपोर्ट इनवाइस में भी क्लिक करेंगे और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये एक फॉर्म ओपन होके आएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल होता है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इनवाइस नंबर लिख देंगे, अपनी इनवाइस की डेट लिख देंगे। ये पोर्ट कोड, पोर्ट देखिए क्या होता है, इंडिया में बहुत से पोर्ट हैं जहाँ से जो मटेरियल होता है, जो गुड्स होता है, वो विदेश भेजा जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो कंपनी के ऑनर है मिस्टर हरी, अब इनके पास तो हवाई जहाज है नहीं जो अमेरिका भेज दें, तो ये क्या करेंगे कि एक इंडिया में पोर्ट होते हैं हर जगह, जैसे विशाखापट्टनम हुआ, नोएडा हुआ, दिल्ली हुआ, उनके पोर्ट कोड होते हैं, वहां पर ये अपना गुड्स भेज देंगे। फिर और भी बहुत लोग जिन जिन लोगों का अमेरिका जाना होगा, वो सेलर का जो मटेरियल है उस पोर्ट पे पहुंच जाता है। फिर उस पोर्ट से वो सीधा अपने डेस्टिनेशन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, जहां भी जाना होता है वो वहां पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पोर्ट कोड के लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, वो आपको गूगल में मिल जाएगा, या जहां पर गुड्स भेजा जाएगा वहां का पोर्ट कोड आपको आपके उसमें शिपिंग डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ शिपिंग बिल नंबर भी एक होता है दोस्तों, ये आपके कोरियर से आएगा। ठीक है, और GSTR 1 भरने के पहले आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो शिपिंग नंबर आप लोग भर देंगे। टोटल इनवाइस की जो वैल्यू होती है वो भर देंगे। और यहाँ GST पेमेंट में दो ऑप्शन होते हैं, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये वाला दोस्तों जो अभी मैंने ये यहाँ पे बताया था। ठीक है, आप इस बॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर आपके पास LUT नहीं है, तो आप पेमेंट ऑफ टैक्स करिए और यहाँ पे जितने % टैक्स लगा हुआ है उसको भर दीजिए। इंटीग्रेटेड टैक्स उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। सेस बहुत ही कम चीजों में लगता है। ठीक है दोस्तों, सेस के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे अपने टैली प्रोग्राम में, एक्सपोर्ट इनवाइस बना करके देखेंगे और साथ ही साथ GST के पोर्टल में एक्सपोर्ट इनवाइस को कैसे हम लोग
सबमिट मतलब फिल करेंगे, ये भी देखेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गूगल तक आप मुझ तक अगर पहुंचना है मेरे चैनल तक तो @अनुराग तिवारी 7149 से पहुंच सकते हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। अब हम लोग वाउचर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट कॉर्नर में सेल्स वाउचर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की F8 होती है। अच्छा, इसको हम लोग 1 अप्रैल को ले लेते हैं, ठीक है, और इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे पार्टी का देखिए अकाउंट नेम बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि एक्सपोर्ट के लिए हम लोग कैसे लेजर को बनाते हैं। आप यहाँ सिंपली Alt+C करेंगे मास्टर्स बनाने के लिए, और मान लेते हैं रॉबर्ट, जो कि हांगकांग में रहते हैं, उनको ये सेल करते हैं। अब चूंकि हम लोग सेल कर रहे हैं, हमारे कस्टमर हुए, तो इनकी ग्रुपिंग मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। यहाँ पे उनका एड्रेस लिख देंगे, और यहाँ पर स्टेट नहीं दिया, ये तो सब भारत के स्टेट दिखा रहा है। हम लोग यहाँ से चेंज कंट्री ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो भी कंट्री मैं मान लेता हूँ हांगकांग के, ठीक है। अब ये कहाँ पे हैं सिटी, अगर मालूम है तो डाल सकते हैं। मैं मान लेता हूँ हांगकांग के नॉर्थ में, ठीक है। हम लोग तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यहाँ पे उसका पिन कोड लिख सकते हैं। बैंक की डिटेल अगर आपको करनी है, पैन नंबर लिखना है, ठीक है। पैन नंबर के बाद जैसे ही देखिए दोस्तों, इसने ना तो रजिस्ट्रेशन टाइप पूछा, ना GST नंबर पूछा, ठीक है। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हम लोगों ने इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री ली है, और इंडिया के अलावा अगर हम कोई दूसरी कंट्री लेते हैं तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? एक्सपोर्ट इनवाइस, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी नोट वगैरह हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हम लोग सेल ले लेंगे। अब हम लोग अपना आइटम ले लेते हैं, वही कंप्यूटर, मान लेते हैं 4 पीस, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों IGST लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे GST या ई वे बिल की दोस्तों लिमिट होती है 50,000 रुपये। अगर आपकी टोटल इनवाइस वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर हमें ई वे बिल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ई वे बिल, अभी जब ये GST वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा तो हम लोग ई वे बिल को भी समझेंगे, ठीक है। उसके भी प्रैक्टिकल के विषय में समझेंगे। ई वे बिल भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जैसे कि GSTR1 दोस्तों देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से चल रहा है और हम लोग उसको बारीकी से सीख रहे हैं। तो कोई भी चीज़ बारीकी से पढ़ने के लिए उसमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग ई वे बिल के विषय में बाद में पढ़ेंगे। और इस इनवाइस को यहाँ से सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी हम भैया ई वे बिल नहीं जनरेट करेंगे, अभी नो कर देते हैं, ठीक है। हमारा इनवाइस सेव हो गया। अब मैंने GoTo पे बताया था, आप GoTo में जाएंगे और GST रिपोर्ट में चल के देख लेते हैं GSTR1 में, ठीक है। अगर कभी आप लोगों को इस तरह से अगर वो इनवाइस दिखती है तो रिटर्न व्यू पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे हम लोगों का GSTR1 में डिटेल होती है वैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट इनवाइस के कॉलम में आ गया। हम लोगों ने B2B भी देखा था, B2C लार्ज और B2C स्मॉल भी देखा था। आज हम लोगों ने एक्सपोर्ट इनवाइस दिया है। अब इसके बाद अभी हम लोग LUT भी देखेंगे, जिसमें बिना टैक्स के जो हम लोग अपना एक्सपोर्ट इनवाइस फिल करेंगे। अच्छा, मैं अब हम लोग GST पोर्टल पे चलते हैं और इसको वहाँ पे कैसे फिल करेंगे ये भी जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने GST पोर्टल पे। यहाँ से मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप कैप्चा डाल देंगे। ये कैप्चा है दोस्तों 537208, मैंने लिख दिया और लॉगिन कर दिया। वो कैप्चा गलत हो गया है, मैं फिर से कर लेता हूँ। मैंने पासवर्ड ले लिया और 821120, ठीक है। कैप्चा को ध्यान से डालिएगा दोस्तों, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग चलते हैं अपने रिटर्न डैशबोर्ड की ओर। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है दोस्तों, वो हम लोगों के इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड मान लेते हैं, मई का हमें डालना है। अब GSTR1 की ही बात कर रहे थे, वहाँ पे आ जाते हैं। और ये रहा दोस्तों एक्सपोर्ट इनवाइस, ठीक है। तो ये वाली पूरी लाइन आज के ट्यूटोरियल में मैं
से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग और चीज़ें देखेंगे। तो एक्सपोर्ट इनवाइसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले क्या पूछता है, इनवाइस नंबर। तो हम लोग अपने टैली प्राइम में चलते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। इनवाइस नंबर देखिए दोस्तों, मेरा अभी क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। अच्छा, इनवाइस की डेट जो भी आप लोगों ने रखी है वो लिख देंगे। अच्छा, पोर्ट कोड। पोर्ट कोड के लिए क्या होता है दोस्तों, आप गूगल में सिंपली पोर्ट कोड सर्च कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को जब इनवाइस कहीं पर भी फीड करेंगे तो वहां पे मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, विशाखापट्टनम का ये पोर्ट कोड है। ठीक है, अगर आपका जो गुड्स है वो विशाखापट्टनम से आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ भारत के बाहर जा रहा है विशाखापट्टनम से, तो आपका पोर्ट कोड ये होगा जो कि आपको वहां पे मिलेगा। सिंपली इसको उठा के यहाँ पे चिपका देना है बस। शिपिंग बिल नंबर आप लोगों को दोस्तों कोरियर के थ्रू मिल जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ पेपर में देख करके यहाँ पे लिखना है बस। मैं शिपिंग बिल नंबर कुछ भी मान लेता हूँ। ठीक है, शिपिंग बिल डेट भी जिस डेट की शिपिंग बिल हो, ठीक है, वो डेट डाल देंगे। टोटल इनवाइस वैल्यू दोस्तों, टोटल इनवाइस वैल्यू कितनी है, 2,36,000 रुपये। ठीक है, टोटल इनवाइस वैल्यू 2,36,000 हम लोग यहाँ डाल देंगे, 236,000। अब दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, जीएसटी पेमेंट। भैया अभी मैंने एलयूटी के विषय में तो बताया नहीं है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एलयूटी होता तो मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करता। इसके विषय में अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी मैं ले लेता हूँ विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर ये टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। कंप्यूटर पे 18% जीएसटी लगता है, मैं 18% पे आके टैक्सेबल वैल्यू जिसपे टैक्स लगा है 2 लाख रुपए मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, टैक्स का अमाउंट आईजीएसटी 36,000 रुपये आ गया। और यहाँ से आप इसको दोस्तों सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों इस चीज में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं और इसको बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी एक्सपोर्ट इनवाइस खत्म नहीं हुआ है, ये एक्सपोर्ट इनवाइस का पार्ट 1 था। हम लोग एक्सपोर्ट इनवाइस का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग एलयूटी पे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो समझेंगे। फिर यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हम लोग एक्सपोर्ट इनवाइस को कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड।